केजरीवाल ने धरना लगाया, अन्ना हजारे बैठे, आप लोगों को याद होगा, और कहा भैया हमें कुछ ना चाहिए, मफलर ऐसे बांध लिया, याद है ना? याद है आपको? कहा हम तो गरीब आदमी, हम तो कुछ नहीं, हम तो जमीन में सो जाएंगे, रजाई लेकर के जमीन में सो गए, और कहा हमें पानी पिला दो, हमें मर जाएंगे, मार डालेंगे सब, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हमको केवल भ्रष्टाचार मिटाना है। अपने गुरु अन्ना हजारे को भूल गए। अन्ना हजारे का नाम पोस्टर से गायब है, अन्ना हजारे का नाम गायब है, अन्ना हजारे से बातचीत बंद है। और जो मंच का संचालन करते थे इनके दोस्त, जो महाकवि है, वो भी गायब है, उनका आता पता नहीं है। और जब पार्टी बनाई तो कहा इसका आम आदमी नाम रख दे। आम आदमी का मतलब जनरल आदमी, सामान्य आदमी। लेकिन जब पार्टी बन गई, सरकार बना ली, जो कहा वो नहीं किया। इन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सड़क पर सो जाएंगे, हम सामान्य आदमी बनकर के रहेंगे। लेकिन जब पोल खुली, पता चला कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी मात दे करके इन्होंने अपना करोड़ों का, अरबों का बंगला बना करके दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। ये बताने के लिए मैं आपको आया। आप सब जानते हैं केजरीवाल जी बोले क्या कि हम धरना देंगे जब तक लोकपाल नहीं बनेगा। एक एक मंत्री की खाते की जांच होगी, एक एक मुख्यमंत्री के खाते की जांच होगी, एक एक आईएएस की खाते की जांच होगी, जितना भी खर्चा सबकी जांच होगी। हम सोने नहीं देंगे, जनता के पैसे को हम मिटने नहीं देंगे। ये केजरीवाल ने इसी दिल्ली के लोगों से कहा था कि नहीं कहा था? बताइए, कहा था कि नहीं कहा था? आज लोकपाल कहां है? अगर आज लोकपाल होता, जिसकी डिमांड केजरीवाल ने की थी, तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होते, ये तिहाड़ जेल के अंदर चक्की पीस रहे होते। आप लोगों ने शोले पिक्चर देखा होगा, वो गब्बर सिंह क्या बोलता है, धर्मेंद्र एंड पीसिंग गिर जाता, याद आया आपको? पानी की टंकी चढ़ के। तो केजरीवाल जी, जिस लोकपाल की डिमांड आप कर रहे थे, वो लोकपाल कहां है? यदि आज लोकपाल होता तो 45 करोड़ का बंगला आज लोकपाल महोदय आपको तिहाड़ जेल पहुंचा करके फाइनल करते, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते। और कोई बंगला साधारण बंगला नहीं है। अभी हमारी बहन जो पार्षद महोदय है बता रही थी, पूनिया बहन, अभी हमारे मनोज तिवारी जी ने बताया, कोई साधारण बंगला नहीं है, बड़ा अलौकिक बंगला है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। अब बताइए भैया, आपको टाइम कहां है? आपको दिल्ली की जनता के चरणों की सेवा करनी है। आपको भाई स्विमिंग पूल में नहाना तो किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में चले जाते हैं आम जनता बन करके, लेकिन घर ही में पूरा राजपाट चाहिए, स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। और भाई हम लोग तो गांव के आदमी हैं, अभी तो हम लोगों को लैट्रिन शौचालय मिल गया। पहले हम लोग लोटा लेके बाहर जाते थे कि नहीं जाते? बताओ दादा, जाते थे कि नहीं जाते? ये तो माननीय मोदी जी की कृपा है कि सबको शौचालय मिल गया। नहीं तो बोलते थे मैदान जा रहे हैं, क्या बोलते थे दादा? खेत जा रहे, मैदान जा रहे, जाते थे दादा। शौचालय भी साधारण शौचालय नहीं है, करोड़ों का शौचालय बना लिया, बाथरूम बना लिया। नंबर 1 का लगेगा कि इंद्र का शीश महल है। राजाओं में हमारे यहाँ जो भगवान इंद्र है, उनको माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा शान शौकत से रहते हैं। उनकी तरह महल बना लिया। महल बना लिया तो लैट्रीन भी बढ़िया बना ली। भाई लैट्रीन अगर ईंटे वाली पे आएगी तो उसमें भी लैट्रीन आएगी, सोना चांदी तो नहीं निकलेगा। क्यों दादा? निकलेगा सोना चांदी? भाई बताओ दादा। भाई बहन बता रही थी 10 लाख के कमोड पे अगर बैठेंगे तो सोना चांदी तो नहीं निकलेगा, निकलेगा तो लैट्रीन ही। क्यों पैसे खराब कर रहे हो गरीब जनता के? आपने बना डाला स्विमिंग पूल, बना डाला 20-20 लाख के, 50-50 लाख के पर्दे लगा डाले, इटालियन पर्दे, इटालियन मार्बल। भारत के लोगों से प्रेम नहीं है आपको, भारत के लोगों को गुमराह किया है आपने, पूरी तरह से व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया है आपने। क्या आप साबित करना चाहते हैं? दिल्ली के लोगों ने कमान इसलिए सौंपी थी कि आप गरीब आदमी की आवाज हो। दिल्ली के लोगों ने कमान इसलिए आपको सौंपी थी कि आम आदमी की आवाज हो। दिल्ली के लोगों ने कमान इसलिए सौंपी थी कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। दिल्ली के लोगों ने कमान इसलिए सौंपी थी कि आप आम आदमी की आवाज बन करके उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।
चारों तरफ आपने गंदगी फैलाने का काम किया है। हम अभी दिल्ली की सड़कों पर निकले, मुझे लग रहा था किसी गांव में आ गए, लेकिन ये देश की राष्ट्रीय राजधानी है। पूरी तरह से नालियां बरबजा रही हैं, चारों तरफ से चौपट करके आपने फेंक करके रखा हुआ है। स्थितियां बद से बदतर है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाने का काम किया था तो देश भर के लोगों को गुमराह किया, बड़े बड़े वॉलंटियर्स को शामिल किया। कई लोग नौकरी से इस्तीफा देकर के आ गए, यार इसका साथ देना चाहिए, देश में सफाई करेगा। पता चला सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बनकर के देश में उभरे। जब शराब नीति लेकर के आए, भाई हमने कभी नहीं सुना, अभी तक तो हमने सुना था कि पैंट खरीदोगे तो शर्ट फ्री में मिल जाएगी। हमने सुना था कि सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री में मिल जाएगा। हमने सुना था कूलर खरीदोगे तो स्टैंड फ्री में मिल जाएगा। कभी नहीं सुना था कि एक बोतल खरीदोगे तो एक बोतल फ्री मिल जाएगी। ये मैंने दुनिया में कभी नहीं सुना, दुनिया में नहीं सुना। एक बोतल ब्रेक फ्री। भाई पूरी तरह से दिल्ली वालों को लूटने का काम आपने किया और उसके पैसे बना करके आप अपने ले कहां जा रहे हैं माल केजरीवाल जी? ये मोटा माल जा कहां रहा है केजरीवाल जी? देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, ये मोटा माल केजरीवाल जी जा कहां रहा है? आप शराब नीति अच्छी थी तो सीबीआई इंक्वायरी होते ही वापस क्यों ले लिया? और अगर बहुत अच्छे सच्चे आप हैं तो देश की न्यायपालिका पर भरोसा तो आपको ही है ना, और देश की न्यायपालिका पर अगर भरोसा है तो आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही? ढेर सारे मंत्री आपके जेल में हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा कि एक बोतल पर एक फ्री जो आपने योजना चलाई थी उसके पैसे कहां गए, किस बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं दिल्ली की गरीब जनता को लूट करके। इसलिए मेरे मित्रों आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, इन्होंने अपने गुरु को धोखा दे दिया, अपने भाई समान मित्र को, कुमार विश्वास को धोखा दे दिया। और भ्रष्टाचार कितना बड़ा, अपने एक छोटे से घर को बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए से अधिक लगाने का काम किया। 45 करोड़ रुपए लग जाते तो दिल्ली की हजारों घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंच जाता, हजारों घरों की नालियां साफ हो जाती, लाखों लोगों को दवाइयां मिल जाती, लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जो केजरीवाल जी कहे वो कभी पूरा नहीं कर पाए। केजरीवाल जी ने कहा, जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन उनका भाषण आया कि हम साधारण एक कमरे के मकान में रह लेंगे, हमको कोठी नहीं चाहिए। पता चला सिविल लाइन में सबसे बड़ी कोठी सबसे पहले हथियार बैठ गए। कहने लगे हम साधारण गाड़ी लेंगे, तो उनको पता चला लंबी वाली गाड़ी में वो चल रहे हैं। पूरी तरह से जो कहा वो नहीं किया। इसका मतलब केजरीवाल जी, आपके झूठ को दिल्ली की जनता ने पकड़ लिया है, देश की जनता ने पकड़ लिया है। आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता आपसे हिसाब लेगी और कमल के आगे बटन दबाएगी दिल्ली की जनता। यह मैं आपको बताने के लिए, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ माननीय मोदी जी का नहीं नाम चल रहा है। और दिल्ली के लोगों, आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति ने गुमराह किया जो सीधा साधा बनकर के आया था, लेकिन वो निकला तो लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता हथियाने वाला व्यक्ति निकला। उनकी पार्टी भी ऐसी निकली कि पार्टी का नाम ही गलत हो गया। आम आदमी उसमें एक आदमी नहीं बचा है, सारे के सारे लोग खास आदमी बन करके बैठे हैं। हम तो कहना चाहते हैं दिल्ली के लोगों, आपको आम आदमी पार्टी का नाम बदल करके खास आदमी पार्टी लिख देना चाहिए, तभी केजरीवाल की असलियत देश और दुनिया के सामने आएगी। हम सब जानते हैं, नंबर 1 मनोज तिवारी जी हमारे बहुत पुराने साथी। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आज से कोई 30 साल पहले, 35 साल पहले हम लोग छात्र राजनीति करते थे और मनोज तिवारी जी उदयमान गायक कलाकार थे। मां सरस्वती ने इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था और धीरे धीरे बढ़ते 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 ये भी देश और दुनिया में अपने नाम को कमाए।
केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में माननीय मनोज तिवारी जी आप सबके चरणों की सेवा कर रहे हैं। मनोज तिवारी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जितने साधारण ये दिखते हैं बड़े महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जहां भी रहते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जन जन में पैठ बनाने का काम करते हैं। मैंने इनको बचपन से देखा है। दिल्ली में जब मेट्रो बन रही थी उस समय मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सांसद था। पहली बार जब मेट्रो का यहाँ हरी झंडी दिखाई गई तो हम सभी सांसदों को बैठा करके ले जाया गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेट्रो आपके विधानसभा क्षेत्र को छू करके भी नहीं जाने पाई थी। उसको पूरा करने का काम हमारे भाई मनोज तिवारी ने किया। आपको मेट्रो की सवारी करने का काम किया। दूसरा सबसे बड़ा काम, जैसा कि अभी मनोज भैया बता रहे थे, जब आप सेंट्रल दिल्ली से आते हैं इधर को 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा जाम में लगता था। सड़कें सकरी थी, जाम के कारण आफत था, बीमार एम्बुलेंस फंस जाता था, स्कूल के बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पाते थे, ऑफिस के लोग ऑफिस नहीं जा पाते थे, कोई माता बहन सब्जी लेने के गई तो 1 घंटा फालतू निकल जाता था, और कहीं रिश्तेदारी में दूसरी छोर में चले गए तो 3 घंटे के बजाय 6 घंटा लगता था। मनोज तिवारी जी ने इन प्रकार अपने लोकसभा की सड़कों को नंबर 1 का बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आपका माध्यम से मनोज तिवारी जी का आभार प्रकट करने के लिए, देखिए हम सब जो चुनाव लड़ते हैं वो 4-5 बातों पर चुनाव लड़ते हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे बढ़कर के आम जनता को, देश के लोगों को तोहफा देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था देश के हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, हर महिला को जो जरूरतमंद है उनको हम पक्का मकान देने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब आदमी को पक्का मकान देने का काम शुरू किया है। उसको दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी जी की अगुवाई में पूरा करने का काम आपकी वजह से होने वाला है। ये मैं आपको भरोसा देने के लिए आया हूं। देश के सभी लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया ज्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो शुद्ध पेयजल न मिलने के कारण होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पैमाने पर हर नागरिक को नल से जल पहुंचाने का जो अभियान शुरू किया है, 2024 तक देश के हर घर को नल से जल पहुंचने जा रहा है, टोटी से पानी पहुंचने वाला है। लेकिन दिल्ली के अंदर आज भी हमने देखा है हमारी माताएं बहनें इतवार के दिन, रविवार के दिन टैंकर के पानी का इंतजार करने का काम दिल्ली के कुछ हिस्सों में हमारी माताएं बहनें करती हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सबको एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। घर घर नल से जल, शुद्ध पेयजल मिलने जा रहा है, यह आह्वान मैं करने के लिए आया हूं। सड़कों का जाल बिछे। सामान्यतः दिल्ली का चेहरा लोग सेंट्रल दिल्ली देख करके समझते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सड़कें बने। दिल्ली देश की राजधानी है और यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि दिल्ली की एक एक सड़क को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मनोज तिवारी जी के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। अस्पतालों के बारे में आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी जब आई तो केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मैं तो धन्यवाद अदा करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि दिल्ली के हर नागरिक को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था केंद्र के सभी अस्पतालों में उपलब्ध करा के दिल्ली के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा के उनकी जान को बचाने का काम किया। आप देखते हैं पड़ोसी राष्ट्र चाइना में अभी बवाल मचा हुआ है, वहां लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि कोरोना का टीका उनका फेल हो गया। लेकिन भारत के हर नागरिक को 2 से 3 डोज लगाने का काम मोदी जी की फ्री वैक्सीन ने किया कि हम लोग बगैर मास्क के आज बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं भाइयों तो बहनों, माननीय मोदी जी ने
जो दशकों से सैकड़ों वर्षों से देश की डिमांड थी कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने। देश दुनिया में कई पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन किसी ने भी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने इस प्रण को पूरा नहीं किया। हम लोग जब जनसभाओं में जाते थे बार बार नारा लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो हमारे पत्रकार मित्र पूछते थे तारीख कब बताओगे? तो आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है और आप सबको न्योता देने के लिए आया हूं। 2024 की जनवरी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आइए और भव्य रामलला का दर्शन करिए। माननीय मोदी जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। अद्भुत छटा होगी, भव्य राम मंदिर बनेगा। अभी हमारे ताज मोहम्मद भाई ने जिस ढंग से फ्लैटों का चर्चा किया कि फ्लैट बन गए हैं, 3000 से अधिक फ्लैट बन गए हैं, पानी का कनेक्शन इन्होंने दिया है। लेकिन हम भाई को याद दिलाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम बहनों को भी देश में पहली बार उनको हक दिलाने का काम किया। अब जरा से चचा नाराज हो गए, बड़े मियां नाराज हो गए, रोटी जल गई, रात में ही तलाक तलाक कह दिए और बेचारी सड़क पे बेघर हो गई। दरवाजा देर से खुला, बड़े मियां नाराज हो गए, तलाक तलाक करके उनको घर के बाहर कर दिया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक कानून बनाकर माननीय मोदी जी ने उनको भी हक देने का काम किया है। इसलिए मैं कहने के लिए आया। बराबर हम लोग आह्वान करते थे कि हम अपने प्रदेश में, अपने देश में लोगों को उच्च कोर्ट की व्यवस्था प्रदान करेंगे। हमें अच्छी तरह याद है जब हम लोग एमपी थे, यहां कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी, कि हमारे साथी मनोज तिवारी जी, हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आप सबके संपर्क में रहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों आपसे कहना चाहते हैं कि हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। आज मैं चल करके अभी लोनी से आ रहा हूँ। लोनी में एक अस्पताल का बड़ा उद्घाटन 50 बेड का आज हुआ है। आप सब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, दिल्ली के लोगों, बाबरपुर के लोगों, और हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सबको पक्का मकान देने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, नारा है, उसको हम अमल में लाएंगे और केजरीवाल की जो भ्रष्टाचार है, कदाचार है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं 2 लाइनें कहकर बात समाप्त करना चाहता हूँ। हो चुकी पीर पर्वत सी, हो चुकी पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।